और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। संसद में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए 130वें संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। विपक्षी दल लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रमुख नेता और सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संशोधन लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है और इससे संविधान की बुनियाद को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार सारी शक्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना चाहती है। उन्होंने संसद में बयान देते हुए कहा कि जहां संविधान जनता और राज्यों को सशक्त बनाने की बात करता है, वहीं ये सरकार उल्टा काम कर रही है। संशोधन विधेयक का मसौदा साफ दर्शाता है कि सरकार घबराई हुई है और उसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा। अभी जनता को स्पष्ट दिखने लगा है कि मौजूदा सत्ता लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। डिंपल यादव यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बिल का असली मकसद जनता और राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है। उनका कहना है कि भारत का संविधान संघीय ढांचे को मजबूत करता है, लेकिन ये संशोधन उस ढांचे को तोड़ने का काम करेगा। उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि अगर इसी तरह की प्रवृत्ति जारी रही तो देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी और आम जनता की आवाज दब जाएगी। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार बार बार प्रशासनिक सुधार और दक्षता की आड़ में ऐसे बिल लगातार ला रही है, ऐसे प्रावधान लगातार ला रही है, जिसने असल में संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचाई है। उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, लोग समझ गए हैं कि सरकार लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही थोपना चाहती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहाँ एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है, वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि SIR के तहत वोटर की जो गिनती है वो घटाई जा रही है और ज़्यादातर वो वोटर्स घटाए जा रहे हैं जो हमारे PDA के हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं वोट घटा के और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वोट बढ़ा के जहाँ चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन अब यह लोग भी जागरूक हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके साथ ही इसी मुद्दे पर सपा के एक अन्य सांसद राजीव राय ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से जुड़े उन 3 विधेयकों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक बहुत खराब है। राजीव राय ने कहा कि ये कदम संविधान की हत्या के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक विपक्षी नेताओं को कमजोर करने और छोटी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। वहीं अन्य विपक्षी दलों की अगर बात की जाए तो उनका मानना यह है कि इस विधेयक का असली मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर बनाना है। उनका कहना है कि सरकार जब जब अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है, तब तब ऐसे कानूनों को सामने लाया जाता है। ये केवल सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने और राज्य की भूमिका को कमजोर करने की एक कवायद है। कुल मिलाकर 130वें संशोधन विधेयक को लेकर लगातार तीखी बहस छिड़ी हुई है। डिंपल यादव और राजीव राय जैसे नेता इस पर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये गलत कर रही है, जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर सरकार से प्रशासनिक दक्षता और सुधार की दिशा में उठाया कदम बता रही है। आने वाले दिनों में देखना काफी खास होगा कि ये विवादित विधेयक का भविष्य क्या होता है और संसद में इसका कितना विरोध और देखने को मिलता है। इस पर क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विधेयक को किस तरीके से देखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।